ये पीएफएसी 2023 का पीएचटी पीटी एमएसटी जो है वो आपका 8 से अब स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट विशेष टू ऑल कैंडिडेट्स। फर्स्ट डे जिनका भी होता है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देते हैं ऑब्वियसली उनके मन में रहता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम देते हुए रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो ये एक ऐसा पार्ट है जहां कंपटीशन उस ये में नहीं है। जैसे देखो रिटेन वाले पार्ट में क्या होता है, रिटेन पार्ट में आपका कंपटीशन और कैंडिडेट से है कि आपने थोड़ा कम मार्क्स लाया तो आप नहीं सेलेक्ट हो गए, आपने थोड़ा ज्यादा लाया आप सिलेक्ट हुए। लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो है इसमें आपका खुद से कंपटीशन है, दूसरे किसी से नहीं है। ये वाला पार्ट में चूंकि मार्क्स ऐड नहीं होना है, इसमें जस्ट हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मानो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो कि जितने भी कैंडिडेट्स हो किसी की भी हाइट ना हो, लिमिटेड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो सारे के सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर डे ऐसा मानो, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मानो कि किसी दिन 35 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, सारे मेल है, और किसी का भी हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं पूरा हुआ या किसी और में, तो सारे के सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन किसी एक दिन ऐसा हो सकता है सारे के सारे कैंडिडेट्स जो है वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट है, इसमें आपका मार्क्स नहीं ऐड होता है। ये वाले कंपोनेंट में आपको जो है सबको सब पास हो सकते हो, सब नहीं हो सकते हो। आपके अपने रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट्स है उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप क्लियर होगे। तो इसमें पॉजिटिव रहो। जो इवेंट्स हैं, जो भी, जैसे आप मान के चलो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो स्टैंडर्ड टेस्ट में तो आप मेल हो तो 165 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चेस्ट एक्सपेंशन ये हुआ। फिर आप जैसे फीमेल हो उसमें हाइट वेट जो भी किया गया। अब इवेंट्स जब पीईटी यानी आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें मेल के लिए 4 इवेंट्स, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स जो है, तो उस इवेंट्स को आपको करना है। देखो जो 2 इवेंट्स हैं दोनों है, मेल है फीमेल है, वो आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। जो 100 मीटर रेस है और 800 मीटर रेस है वो ग्रुप एक्टिविटी। एक चीज ध्यान रखो कि ग्रुप एक्टिविटी रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है। ये मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और अदर्स के एक्सपीरियंस से भी, कि ग्रुप में क्या होता है ना, जैसे आप कहीं भी कुछ भी काम करते रहते हो, आप अकेले बैठे रहते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ग्रुप में रहते हो, जैसे अब एक बहुत आज की डेट में लाइब्रेरी वाला सिस्टम कंसेप्ट हर जगह पढ़ने का चलता है, आप लोगों में से बहुत सारे ज्वाइन किए होंगे। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि आज की डेट में स्टडी रूम कह सकते हो। तो वहां 20 पीपल बैठे हुए हैं ना, तो आप चाहो या ना चाहो थोड़ा मोटिवेट होते हो कि अच्छा मुझे पढ़ना है, यहाँ मुझे सोना नहीं है। रूम में अकेले बैठे रहते हो, वहां तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन आप वहां कभी सो जाते हो कभी कुछ हो जाता है। तो एक जब ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, और लोग भी कर रहे हैं। तो 100 मीटर 800 मीटर ये वाले ग्रुप में, 100 मीटर वाले में 10-10 के में कराया जाएगा, और 800 वाले में सबको एक साथ कराया जाता है। क्योंकि 800 वाले में टाइम है, तो उसमें सबको एक साथ करा जाता है। 100 वाले में ये इस वजह से एक साथ सारे को नहीं किया जाता है 10-10 का ग्रुप में, कि मान के चलो कि एक साथ कराओगे तो उसमें टाइम चूंकि बहुत कम रहता है ना, तो किसी का पता चला कि एक दूसरे से टकरा गए, और ये 800 मीटर वाला में वो सिचुएशन नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम होता है। तो ये लॉन्ग जंप में थोड़ा कंसेस रहो, क्योंकि 3 टाइम्स आपको 3 अटेम्प्ट मिल रहा है। जो फीमेल हैं उनके लिए तो 3 इवेंट्स ही हैं, मेल के लिए 4 इवेंट्स। तो फोर्थ इवेंट्स जो है वो आपका शॉर्ट पुट है, 7.26 केजी वाला ये फेंकना है। तो उसमें भी अब देखो 3 अटेम्प्ट्स मिल चुके हैं, 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना अच्छा ये होगा। ग्रुप वाले में बहुत अधिक परेशान नहीं। अब ये देखो ऐसा नहीं है, मतलब ये तो सबके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन हमेशा कुछ ग्रुप, जितने भी ग्रुप होते हैं ना, तो कुछ में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ना 800 मीटर लो तो 60 सेकेंड मेल के लिए दिया जा रहा है, फीमेल के लिए 18 सेकेंड। कुछ ऐसे हैं जो 13 सेकेंड में कर ले जाएंगे। तो जो फर्स्ट जो हाईएस्ट मीन फास्टेस्ट रनर है उसको ध्यान रखो, सेकेंड फास्टेस्ट है उस पर ध्यान रखो। अब वो नहीं, अब जो फर्स्ट वाला ये बोलेगा हम ही नहीं, तो उसमें तो कुछ लोग हैं ना कि सेल्फ मोटिवेटेड हैं और वो प्रॉपर कर ही रहे हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रहा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि ध्यान रखो कि आगे फास्ट ये, और वहां आपके करियर का प्रश्न होता है। जैसे नॉर्मल आप करते हो तो शायद थोड़ा लेजीनेस भी आएगा, वहां वो उस मोमेंट पे लेजीनेस नहीं आता। और कुछ टाइम लक जो होता है वो फैक्टर मायने रखता है, तो उससे बहुत अधिक ये परेशान नहीं होना है। मेडिकल वाले कंपोनेंट में कोई भी कैंडिडेट जैसे कुछ कुछ बीच बीच में पर्सनल रूप से मैसेज करते रहते हो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, वो जो भी प्रॉब्लम है आप जाओ वहां। वर्स्ट केस में क्या है, आप रिजेक्ट हो गए, यही ना, इससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, आप जाओ। जो आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा है। देखो अभी ठंडा का मौसम है, थोड़ा सा ना पानी वानी पीते रहना,
ये इस वजह से भी कि जैसे ब्लड सैंपल होता है, यूरिन सैंपल होता है, तो वो सब में पानी आप वगैरह पीते रहोगे तो वो थोड़ा सा फायदा होगा। जैसे यूरिन सैंपल में क्या करोगे कि पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ठंडा में बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेकिन पीते रहोगे, और बीच वाला पार्ट का वो दोगे सैंपल। और बाकी जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जा रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो है, उसमें आप क्या कर सकते हो? आपके ब्लड में कुछ कंपोनेंट गड़बड़ हो गया है, अब टेस्ट में वैसा आ जा रहा है, उसमें आप क्या करोगे? वो आप नहीं कर सकते हो। तो कुछ जो है आपके कंट्रोल में है, तो वो कंट्रोल वाले को रखो। और अब इतने नंबर ऑफ टेस्ट और ये सारे, हमारा बॉडी जो है कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, अब उसमें किस कारण से प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है सबके साथ, लेकिन रियलिटी को आप ये ध्यान रखो कि एवरी टाइम जो है करीब करीब जितने भी लोग होते हैं, तो 40 से लेकर के 42, 43, 45 मान के चलो परसेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं। तो 2323 कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें से ये मान करके चलो कि करीब करीब जो है 1000 कैंडिडेट इंटरव्यू में पास, अब ये इंटरव्यू राउंड में पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं 22 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो कुछ लोग वो बाहर हो चुके हैं, कुछ का पता चला कहीं और सिलेक्शन हो गया है तो वो वहां चले जाएंगे, कुछ है कि रिपोर्ट ही नहीं करेंगे किसी कारण से, कुछ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में गड़बड़ किसी का ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होगा कि ग्रेजुएशन उस पार्ट जब डीएफ फिल करने का लास्ट डेट था तो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट ना हुआ, तो उसके कारण वो बाहर हो गए किसी कारण से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से, तो 1000 के आसपास। तो आप ये नहीं रहो कि मैं क्यों उसमें से, मैं जो छटने वाले में से क्यों, अभी अपना ये रखो कि मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं उन चीजों को। ठीक है, तो वंस अगेन बेस्ट विशेष, अपना जो हो सकता है अच्छा सही से दो। फिर कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, और टेलीग्राम 7404909669 पे, और या कमेंट बॉक्स में जो जनरल नेचर का क्वेश्चन है कर सकते हो। ओके, थैंक यू।